जी, अगर बाबूजी का नेताजी का आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत कर दिखलाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास और आज हम एक ऐसे लोगों के पास आया हूं कि जिनके बारे में आप जानेंगे तो सोचेंगे कि शायद सही होगा या गलत होगा, लेकिन आप अगर सर्वे करेंगे, पिछले भी वीडियो में आई बटन में मैं इनका पूरा वीडियो दिखा दूंगा। और बता दें कि ये हैं राम राजभर, जो इनके पिताजी सुभाषपा के 2009 में प्रत्याशी रहे जब बलिया लोकसभा हुआ करता था गाजीपुर। उस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब इतने चर्चे में नहीं थी, नई नई बनी थी, तो उस समय ये बलिया से इनके पिताजी चुनाव लड़े थे। और आज हम महाराष्ट्र के धरती मुंबई कांदिवली में आज इनके ऑफिस पे हमें आए हैं और इनसे जानेंगे कि जब पार्टी में को कोई जानता नहीं था, बहुत से कम चर्चे के विषय में थी, तो आपके पिताजी चुनाव लड़े थे। और अब तो हाल ही में जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले बहुत काफ़ी चर्चे के विषय थी कि ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं बीजेपी में, फिर हुआ कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि 27 अक्टूबर को जो भी फैसला लेंगे 27 अक्टूबर को आप लोगों के सामने लेंगे और पूरे पब्लिक के सामने बताते हैं कि वहाँ पे 1 से 2 लाख पब्लिक रहेगी हल्दरपुर मऊ में। और सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बंटी जी को और उनके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चलकर उत्तर प्रदेश की धरती से महाराष्ट्र में आए हुए हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बंटी जी आए, हमें मिले, बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा है। और मैं सीना मेरा और चौड़ा हुआ है बंटी जी से मिलकर। अच्छा, मैं मुंबई में देखा हूँ, आपके बारे में सुने हैं कि आप लोग राजभर समाज क्या अन्य समाज के लोगों के प्रति आप लोग पूरा सदैव सेवा में हाजिर रहते हैं, क्योंकि आदमी यूपी से कहीं कमाने जाता है, किसी प्रदेश तो कमाने के लिए जाता है, आप लोग समय निकाल के आप यहाँ समाज के लिए करते हैं इतना। सही बात है, मैं समाज से जुड़ा हूँ, एक राजभर का बेटा हूँ और अपने समाज में मैं जितना अपने समाज के लिए समय दूँ, सेवा दूँ, उतना मेरे लिए कम है। और यही नहीं, पूरे लॉकडाउन के समय भी कोई भी ज़िला के हमारे समाज के लोग थे, जहाँ भी फंसे थे, जो भी मुसीबत में थे, जितना हो सका उतना मैं अपने माध्यम से और अपने यहाँ अपने राजभर परिवार के लोगों को मदद किया। और हमारे और भी राजभर साथी लोग थे जो हमारे साथ, सभी लोगों ने हम मिलके हर जगह समाज की हेल्प किए। किसी को गाड़ी भाड़ा, किसी को खाने का तकलीफ़, किसी को कहीं रहने की सुविधा नहीं थी, वहाँ उनको रुकाने की सुविधा, इस तरह हमने अपने समाज को मदद करते गए और मदद करते आएंगे। जब भी ज़रूरत लगेगा हम समाज के साथ हमेशा खड़े हैं। जब गाजीपुर बलिया लोकसभा हुआ करता था तो उस समय आपके पिताजी 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और आज तो पार्टी बहुत चर्चे की विषय बन गई है। लोगों ने आपके पार्टी को अब चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ आ जाएं। कोई चाहता है, समाजवादी चाहती है हमारे साथ आ जाएं, बसपा चाहती है हमारे साथ आ जाएं, बीजेपी चाहती है हमारे साथ आ जाएं, ताकि आने के बाद हमारी सरकार बन जाए। और इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि पिताजी आपके 2009 में चुनाव लड़े थे और आज तो पार्टी बहुत चर्चे में, आपकी क्या राय है? आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्योंकि आज महाराष्ट्र में हमने सुना है कि महाराष्ट्र में आप बहुत काफ़ी समाज सेवी का भी काम करते हैं। लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कमाने के आने के बाद भी आप समाज सेवा में हमेशा तत्पर जारी रहते हैं। जी, अगर बाबूजी का नेताजी का आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत कर दिखलाऊंगा। चाहे जहाँ से भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे और आदेश दे नेताजी और बाबूजी खाली कह दे, मैं वहाँ तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। बात महाराष्ट्र में कांदिवली में मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, समाज के लिए कार्य हमेशा लगे रहता हूँ। अपना काम धाम करते हुए जो समय मिलता है मैं समाज में देता हूँ। चाहे समाज के लोगों को कहीं पुलिस प्रशासन का दिक्कत हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल का दिक्कत हो, चाहे किसी को पढ़ाई लिखाई की कहीं कुछ वहाँ दिक्कत हो, चाहे और भी कोई समस्या रहती है, तो मैं वहाँ समाज के लिए हमेशा तत्पर और खड़ा रहता हूँ। 2022 में अपने राजभर समाज को क्या कहना चाहेंगे, किसके साथ रहे? 2022 में मैं अपने सभी राजभर समाज को यही कहना चाहता हूँ, आप सभी से मेरा आग्रह ये रहेगा
राजभर समाज के लोगों से कि हमारे पिताजी, हम लोगों को कोई जानता नहीं था कि राजभर समाज कौन है। यूपी के अंदर पिताजी जब भाजपा से चुनाव लड़े लोकसभा, उसके बाद जब यहाँ महाराष्ट्र में आए, जब पीला गमछा पहन के चलने लगे और उसके बाद सब जानने लगे कि यहाँ राजभर लोग हैं, ये राजभर हैं। जहाँ चलते थे तो देखो राजभर जा रहे हैं, तो वहाँ सब जानने लगे कि ये राजभर है। और हमेशा पीला गमछा मेरे पिताजी हमेशा रखा रहते थे साथ में। वहाँ जो भी देखते थे राजभर है, जिसको नमस्कार नहीं करना है वो भी देख कर बोलता था भैया नमस्कार जय सुहेलदेव। तो ये छाप हमारे पिताजी महाराष्ट्र के अंदर भी छोड़ के गए हैं और यूपी में तो जो वर्चस्व बनाए हैं वो बनाए ही हैं। और इसी तरह मैं आप लोगों से कहूँगा, सभी से, राजभर समाज के हमारे सभी भाइयों से कि आइए, आप सभी राजभरों भाइयों से मेरा निवेदन है कि आने वाला चुनाव 2022 में आप सभी लोग मिलकर ओम प्रकाश जी का साथ दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा मसीहा नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक हम गरीबों का आवाज़ उठाता है। और ऐसा नेता कोई नहीं है कि जो हमारे गरीबों का आवाज़ उठावे। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि किसी अंधभक्तों के विश्वास में नहीं आइएगा, यही आप लोगों से मेरा विनती है। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ ये श्री राम सकल राजभर जी, जो कि 2009 में सुभाषपा के लोकसभा प्रत्याशी थे बलिया से। उनके पुत्र जी का आप विचार सुने और फिर मैं किसी अगले वीडियो में किसी नए लोगों के साथ आप सभी लोगों के साथ आएंगे। धन्यवाद।